रानी साहिबा आपके सामने हाजिर है, करो अपनी बात करो। अब आप जो है आप जा सकती हैं, ये बांदी जो है जा सकती है। बांदी आज 24 खींच रहे गुमकुलिया। और मेरे बंधुओं, महाराज ने अपनी रानी का चेहरा देखा उदास, तो पूछने लगी, हे रानी, अपना तो इतना बड़ा राजपाट है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुख मंडल पे निरस्ता क्यों है? तो क्या बोले, किस कारण से तुम दुखी भई, हे मेरी प्राण प्यारी है, और क्या चिंता दिल में लगी हुई सोच मेरे भाई। शाम को दिया प्रगत में हमें धन्यवाद खुशी नरनार, अपनी चिंता में पति न जाने जो आज महाराज पूछने लगे, कहिए महाराज। राज्य में हमारी जनता भी सुखद है, सभी आओ आओ आओ। और तुम्हारे चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट भी नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या दुख का कारण है, क्या चिंता तुम्हें व्याप रही है? महारानी मुझे साफ साफ बताओ, क्या कारण है, कारण का उपाय किया जाए, महारानी साफ बताओ। हे राजा, हाँ हाँ तुम्हें नहीं मालूम, कहो। भले ये अपना इतना राजपाट बड़ा है, हाँ लेकिन जब से हमारी आपकी शादी हुई है, हाँ तब से घर में कोई ऐसा खिलौना नहीं है जिससे कि मैं अपने मन को बहला सकूं, आपको खुश कर सकूं, इसलिए इसके कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। महारानी। और महाराज मेरी बात सुनो। हाँ कहो। इतने दिन ना संतान हुई, ये सब दुनिया ऐसी उड़ाती है, और मेरे पिया निवल के लाते हो या दुनिया बहुत। हे राजा, चलता हूँ जो भी प्राणी, और जीवन में पुत्र न पाते हैं, अब स्वर्ग में जाते हैं, पुरखों को मिल जाते हैं। महारानी पुत्र का लेना देना ये कुछ प्रगति पर निर्भर होता है। और सुनो राजा, हाँ कहो। बिन संतान के ये राजपाट सब सूना सा लगता है, जनन होने पर ये संसार अधूरा लगता है।
महारानी हाँ ये प्रगति का जब मिलान होता है हाँ तो जो चरणों में उत्पत्ति उद्भिज की हुआ करती है, चारों महाभूतों के मिलन से होती है और ये प्रगति पर निर्भर है। किसी को पुत्र है किसी के नहीं है, वो आगे पीछे ये चलता रहता है। महारानी इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। अभी क्या हुआ, कुदरत के हाथों में कानून अधूरा पड़ गया। ऐसी कोई बात नहीं महारानी, जो कुदरत तुम्हारी सुने ना प्रगति तुम्हारी ना सुने, ऐसा कोई हमने कार्य नहीं किया महारानी जो कि हमारी प्रगति न सुने। इसलिए महारानी इस चिंता को जड़ से मिटा दो। ये चिंता करने वाली बात नहीं है। इसी बीच तुम तो कह रहे हो, लेकिन इस दुखिया को तसल्ली कहाँ होती है? महारानी हाँ कुछ सोचो अपने आंगन की बहती उल्टी धारा क्यों, कुछ सोचो अपने आंगन की उल्टी बहती धारा क्यों, आंगन धूप के लिए फिर अपने घर नहरा क्यों? कारण है, कोई कारण नहीं। हमने सोचा, हमने जनता के हित में सारा कुछ किया है, हम किसी जनता के विपक्ष में नहीं जा रहे हैं महारानी, और प्रगति पर निर्भर है। हमें विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा जो कोई मेरे से उत्पन्न न हो। अब ये तो कैसे बता सकता हूँ। हाँ कोशिश में मेरे बंधुओं अचानक बातचीत करते करते और रानी पछा लगा के गिर जाती है, वो एकदम बीमार जैसी पड़ गई है। आज महाराज ने कोशिश में एक वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया और कहा, मंत्री किसी वैद्य को बुलाओ, देखो रानी को क्या हो गया। राजमंत्री इधर आओ। आइए महाराज आइए। कहिए राजा। देखिए मंत्री, सुखद समाचार मेरा शुभ हो जाता है तो इसके लिए तुम ही हमारा सहारा हो। राजमंत्री मेरा कहना है, क्या? जब कोई बीमारी अप्रिय घटना घट जाती है तो डॉक्टरों से जाया जाता, वैद्यों से जाया जाता और ऋषि मुनियों से जाया जाता है। लोग जब दुखित हो जाते हैं तो सभी जगह भाज पड़ते हैं। अब मेरा कहना है मंत्री, क्या? डॉक्टर को बुलाया जाए, पुरोहितों को बुलाया जाए, ठीक है महाराज। को बुलाया जाए। क्यों महाराज? हाँ। किस लिए बुलाया जाए? कोई घटना घटी क्या? ये महारानी बेहोश पड़ गई है। अपनी महारानी की बात कहते कहते राजमंत्री वो बेहोश होकर के गिर गई है। दशा देखिए। महारानी कौशला देवी मूर्छित हो गई है। हाँ। अरे तो दिखता नहीं कैसे तेरा बांधी, ऐसा राजमंत्री से मत कहो। बांधी क्या जान दिए? भाई रानी पता नहीं एकदम सीखा आगे बोलो ना प्लीज प्लीज जब रानी का जब हाँ मंत्री किया अरे डॉक्टर बुलाओ, समय बहुत चाहिए महाराज चाहिए। अभी तो तुम राज दरबार में आई थी महाराज से मिलने के लिए, अचानक सुनता रानी ऐसे नहीं उठ के बैठे हैं। हम बता कैसे उठे? महारानी स्टैंड अप। आज जी महाराज हम जा रहे। वैद्य को बुलाओ, देखो डॉक्टर को और ऐलान कर दो, डॉक्टर या ज्योतिषी सभी हमारी प्रजा के जैसे आज्ञा वो महाराज बुलाओ, आपकी। शीघ्र बुलाओ, विलंब मत करो महाराज। ठीक है महाराज। राजमंत्री जाओ। जा रहा हूँ महाराज। आज मेरे बंधुओं डॉक्टर को यानी कि वैद्य को बुलाओ। अरे डॉक्टर साहब बैठी ये ना आइए महाराज। महाराज अब बैठी को बुला जाए। अच्छा नवाजी दिखाओ। नवल देख लो महाराज। थर्मामीटर दे दो, कोई पता नहीं भैया, तुम्हारे मोहल्ला में कोई आए अगर तो थर्मामीटर दे दो। डॉक्टर आए। थर्मामीटर लगा के देख लो।
देखो डॉक्टर, रानी को क्या हुआ है? शुभ घड़ी में शुभ क्या घटना? डॉक्टर ने कहा महाराज हाँ कोई पता ही नहीं लग रहा है इसका इलाज क्या होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर ने बहुत कुछ इलाज किया लेकिन उसे कोई निजात नहीं मिला और जो है डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। राजमंत्री, तब जो है ज्योतिषी को बुलाया गया है। राजमंत्री, एक ज्योतिषाचार्य को कहिए महाराज। ज्योतिषी को बुलाया जाए। डॉक्टर का कोई फार्मूला काम नहीं किया है, इसलिए राजमंत्री मेरा कहना है किसी पुरोहित को बुला लिया जाए। पुरोहित को बुलाया है? हाँ हाँ आचार्य जी को? हाँ, आचार्य को बुला लिया। ठीक है महाराज। अरे आचार्य जी, कम हियर। ये आओ भाई, संगत जो महाराज को बुलाओ तुम्हें। महाराज बुलाओ। आओ, चल चल जाइए। आ जाओ, आ जाए। आओ मेरे संग चलो जल्दी। महारानी की तबीयत बहुत तबीयत बीमार हुई है। तबीयत बीमार हुई। हाँ, आ गई। और इसी बीच में यानी कि 20 मुद्राएं कलाकारों को सम्मान कर रहे हैं प्रवीण साहब के और 20 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं 4 लोगों को। उपेंद्र जी डिग्री से भगवान दोनों सुख शांति प्रदान करें और हमेशा दान के हाथ आगे बढ़ते रहे। देखो राज पुरोहित जी। हाँ बुलाइए जी आई गए महाराज, इनसे बात कर लो। महारानी को मूर्छा आ गई है, किस कारण आई है? महारानी को क्या हुआ? अच्छा महारानी को कुछ हो गया है। अरे ये खड़ी खड़ी बातें कर रही थी, अपने दिल की बातें बता रही थी महाराज को। अचानक इनको मूर्छा आ गई, ये धरती पर गिर पड़ी। अरे मंत्री जी महाराज। कमजोरी हो ये दवाई सही होती है। आपको क्यों बुलाया गया? पुरोहित जी देखिए, तो हम जाओगे क्या कर सकते? अच्छा नहीं बच के बात अरे ज्योतिषी कोई ज्योतिष शास्त्र में अनुसार देखो शायद कुछ देखो। अच्छा हाँ देख है। ठीक है आज देखो रुपया गड़े तो लगा ही नहीं। लगाओ। अरे 5 मई तक 4 गए 10 बची, 12 मई तक 8 गई 14 बची। महाराज ऐसा हाँ। है देखो, कैसा है? इनकी तबीयत है वो ज्यादा गड़बड़ा गई है। तुम्हारी बस की बात नहीं है। बस की बात है। बस की बात बस में होगी, हमारे बस में क्या है? तुम्हारी बस में नहीं है। नहीं, हमारे बस में तो कुछ नहीं है। नहीं है तो जाओ। अरे नहीं अभी फिर देखता हूँ। अरे महाराज हाँ मुझे बात समझ में आ गया। महाराज अच्छा बताओ। मेरे पुरोहित जी को हल्के में ले रहे। नहीं हल्के में नहीं तो और हाँ सुनो हाँ कहो। आप बता रहा हूँ। सुनो बताओ बताओ। बोले ज्योतिष सुनो भूप हाँ कहो। हम साच तुम्हें बतलाते और दिए नार तुम्हारे उसका हाल सुनाते। तो भाई हो गई। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। हाँ कहो। और सुनो कहो। जन्म होगा एक बच्चे का। बहुत अच्छी बात है। मेरे शास्त्र बहुत बता दो। जन्म होगा एक बच्चे का। दो काल तुम्हारा बनेगा। अब उस काल को ये राजन कोई बचा नहीं पाएगा। ज्योतिषी हाँ आपने जो कहा है खुशी की तो बात है मेरे पुत्रों। हाँ तुम्हारी रानी घर आएगा ये सत्य आपने कह दिया। आपने एक पीछे से और बात कह डाली है कि ये काल होगा। इसे हम नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि बच्चा है, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा। चलो हम हमारी कोशिशें हुआ करेंगी, हम सब कुछ करेंगे,
महाराज मंत्री जी राजपुरोहित को दक्षिणा देकर के विदा किया जाए। ठीक है महाराज बहुत बहुत साधु सपड़ी थोड़ दे महाराज हाँ खिला दो, फल जरूरी होता है। सपड़ी दे दे वाले बच्चे लगे देखो कर भला होगा भला और कर बुरा होगा बुरा। फल दोगे, फल आया फल दे दो, अच्छी बात। ठीक है महाराज। पुरोहित जी चलो आज खोल दे थोड़े ले जाइए बोले जाओ मठा के बनवाइए आज महाराज। हाँ कहो। हम सुन रहे थे ठाणे ठाणे कोने में पंडित जी ने जा कही थी कि लास्ट में अरे तुम चुप रहो। सुनो तो लास्ट में जा कही थी कि काल पैदा होगा। राजमंत्री ये बात ध्यान दिया करो। परिवर्तन करना हमारे लोगों का कार्य है ना। अरे महाराज हाँ ऐसे कहो, रानी से मत कह देना। महाराज अगर तुमने उनकी पंडित जी की बात ना मानी तो मरे धरे। सुनो, हमसे जो कह रहे हो महारानी से मत कहना इस चीज को। हम क्यों कहेंगे आप पूछ ले और कोई बस बात बस कहना बस। ठीक है जाओ नहीं नहीं कहेंगे। हाँ हाँ जाओ अच्छा, ठीक है। रानी की दिल कमजोर है इसलिए कहना है। और बांधी ये ला ये आओ जी देख पंडित जी जो कहिए जो रानी के पेट में बालक पल रहा है और राजा को काल होए। हाँ देखिए महाराज देख रहे हो? रानी से कितना दुष्ट मंत्री तुम्हारा है। रानी से ना कहिए अब रानी हमारी राजमंत्री कहिए तो गले कह दिया और उतना कहिए। और इसी बीच में 100 मुद्राएं। राजमंत्री जी इसी बीच में 100 मुद्राएं। आगे लगे धुआं तो हो ही नहीं। आग नहीं लगी है। इधर देखिए, जैसे ही मंत्री ने दासी का और दासी ने रानी से कह दिया और रानी तुरंत अपने पति के पास आ गई और कही महाराज ज्योतिष क्या कह रहा था। अरे कुछ नहीं कह रहा। अरे नहीं, कभी कभी पागल बना जाता है मंत्री। अरे महाराज हाँ हाँ पति पत्नी कुछ नहीं बना होता है और तुम मुझे ज्योतिष बात को छिपा रहे हो। अरे भाई नहीं छिपा रहा हूँ, नहीं छिपा रहा हूँ। मेरी बात सुनो महाराज। हाँ कहो। अगर ज्योतिषी की बात सत्य निकली तो मैं इस बच्चे को खंडित कर दूंगी, पैदा नहीं होने दूंगी। नहीं माननीय ऐसा कदम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल महाराज अगर आप नहीं रहे मेरे लिए तो इस बच्चे का हम क्या करेंगे, इसलिए हम बच्चे को ही नहीं रखेंगे। और क्या कहने लगी महाराज से जब ये बात सुनी कि ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा काल बनेगा, तो रानी कहने लगी स्वामी जी बात सुनो। कहो। बाणी सुनकर ज्योतिष की और रानी मन घबराई है और न जन्म दूंगी ऐसे सुत को जो पिता और जो बड़े तो कहा प्यारा महारानी अभी ना समझी का कार्य तुम्हारा है, ना समझी का कार्य तुम्हारा है। कहा जाता है समझदारी को हर बात को समझ लेना चाहिए। कहा है किसी कवि ने कहा है महारानी समझ के समझे, मेरी समझ में वही समझ है और समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ वाले समझ लेते, समझ से कम लेते हैं, अगर समझ में नहीं तो किसी से पूछ लेते हैं। महारानी कदम ऐसा कदम हट उठाना। और महाराज इतना समझा करके अपने दरबार में चले जाते हैं और रानी और दासी साथ में रह जाती है और महाराज चले जाते हैं। तो दासी ने ओ बासी
बासी आप तो हो जाओ, तुम्हारा काम खत्म। रानी को ख्याल रखियो, गर्म पानी टाइम टाइम पे दियो। आज रानी ने दासी से कहा, ये दासी कहिए ये महाराज। बहन, देख तू हमारी बहुत ही संग सहेली है, एक बहन जैसा प्यार करती है, और तू, मैं तुझे एक बात पूछूंगी। कहिए बहन, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो मुझे बता। दासी को लेकर संगे बेमत बंगवनी में